गत अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड और जो प्राइवेट कॉलेज हैं हरियाणा में, उसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जा रही है। और ये जो हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग है, उनका एडमिशन पोर्टल है, विद्यार्थियों को उस पर आवेदन करना होता है। और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमारे SPPG कॉलेज पानीपत में हमने 10 जो हैं रजिस्ट्रेशन के काउंटर जो हैं वो स्थापित किए हैं। और विद्यार्थी अपने संबंधित दस्तावेज अपने साथ लाकर और महाविद्यालय के प्रशिक्षित जो हमारा स्टाफ है उनके सहयोग से महाविद्यालय के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 1 अगस्त से 8 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का समय निश्चित है। तत्पश्चात जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो 12 अगस्त को लगेगी। और पहली मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा भिन्न कोर्सेज में, उनका फीस जमा करवाने की जो तिथि रहेंगी वो 13 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेंगी। और पहली मेरिट लिस्ट में जो विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेंगे और जो रिक्तियां रहेंगी, सीट वेकेंट रहेंगी, उनके अगेंस्ट जो दूसरी मेरिट लिस्ट होगी वो 19 को प्रकाशित की जाएगी। और दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के नाम होंगे वो अपनी फीस को 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच जो है वो जमा करा पाएंगे। तो विद्यार्थियों को महाविद्यालय के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आना चाहिए। महाविद्यालय में जिन कोर्स में विद्यार्थी ने प्रवेश लेना है उससे संबंधित उन विषयों के शिक्षक जो हैं वो काउंसलिंग के लिए उपलब्ध हैं। विद्यार्थी को पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए, जिस कोर्स में रुचि है उसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं, उसमें क्या विषय पढ़ाए जाएंगे और उसमें किस किस प्रकार से करियर, किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं, वो पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और तत्पश्चात जो है कोर्स की जो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करके अपने रुचि के कोर्स में उसे आवेदन करना चाहिए। सर, कुछ बच्चे साइबर कैफे से भी भर रहे हैं, तो उनको क्या करना? देखिए, अब ये IT का, इंटरनेट का युग है, सब बच्चों के पास स्मार्टफोन है और बच्चा तो अपने स्मार्टफोन से बिना साइबर कैफे और बिना महाविद्यालय आए भी अपने घर से भी अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन जो प्रवेश प्रक्रिया है ये सुलभ है। तो अपने साइबर कैफे से कर सकते हैं, घर से करते हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि महाविद्यालय में जो एक सुविधा और जगह उपलब्ध नहीं है, महाविद्यालय में प्रत्येक कोर्स के, जैसे किसी की BCom BBA के कॉमर्स की तरफ रुचि है, किसी की विज्ञान विषयों की रुचि है, किसी कला जो है उन कोर्सेज की रुचि है, संबंधित प्रत्येक विषय, प्रत्येक कोर्स के 4-4, 5-5 टीचर की टीम बैठी हुई है। तो विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की जिज्ञासा होती है और विद्यार्थी एक अनुकूल निर्णय ले पाएंगे यदि उन्हें पर्याप्त जानकारी होगी। अब वो जो जानकारी का माध्यम है वो महाविद्यालय के शिक्षक ही हैं। तो आने वाले बच्चों उनका अपना अनुभव भी है और वो प्रशिक्षण में कुशल भी हैं। और अनेक वर्षों से ये प्रशिक्षित हमारे जो काउंसलर्स हैं ये विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझते हैं, उनकी रुचियों को समझते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी को जो जानकारी नहीं भी होती, संबंधित जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी को एक अनुकूल निर्णय लेने में अपने व्यक्तित्व रुचि के अनुसार वो थोड़ा सुविधा हो जाती है विद्यार्थी को। सर, कॉलेज में किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी जो आने वाले नए बच्चे होंगे? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है कि ये BA BSc BCom BBA BCA ये क्वालिफिकेशंस हैं। इसे पढ़ाई साल दर साल, कक्षा दर कक्षा चलती है, तो ये तो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। आज का समय जो है वो स्किल एजुकेशन का भी समय है साथ में। तो महाविद्यालय में ऐसा प्रयास गत वर्ष से किया गया और आगे भी निरंतरता रहेगी। इसे और विस्तार देंगे, व्यापक करेंगे कि महाविद्यालय में अनेक प्रकार के जो स्किल कोर्सेज हैं उन्हें प्रारंभ किया जा रहा है। गत वर्ष जो है 3 स्किल कोर्सेज प्रारंभ किए गए, एक बेकरी में और एक जो है इसमें कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी वेलनेस में, और तीसरा अकाउंटिंग के क्षेत्र में। और कम से कम 3 स्किल कोर्सेज का इस सत्र 22-23 में, ऐसी हमारी सोच है, वो पाइपलाइन में है। 6 या 7 कोर्सेज बच्चों को हम ऑफर करेंगे। और बहुत ही जिसे कहते हैं कि इसमें उद्देश्य जो है कि महाविद्यालय में अपनी औपचारिक जो एक डिग्री ओरिएंटेड जो एजुकेशन उनकी है उसके साथ साथ हम कुछ स्किल एजुकेशन या अवसर विद्यार्थियों को दे पाएं, उसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और हमने की है। और उसमें बहुत ही नॉमिनल फीस, उसमें उद्देश्य जो है वो फीस विद्यार्थियों से लेके उस कोर्स के माध्यम से लाभ कमाना नहीं है, ठीक है। वो जो कोर्सेज हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। मेरी समझ तो ये है कि यदि संस्था को उन कोर्सेज में अपनी ओर से भी खर्च करना पड़ेगा वो भी खर्चेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जब विद्यार्थी स्नातक हो के इस महाविद्यालय से बाहर निकले तो स्नातक की डिग्री भी उसके पास हो और साथ में कोई ना कोई एक स्किल उसके पास हो। स्किल अर्थात
जिसका किसी न किसी प्रकार की नौकरी से, रोजगार के क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध हो, वो कुछ न कुछ उस स्किल के आधार पे नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सके। पूर्ण सहयोग विद्यार्थियों को इस दृष्टिकोण से हम देंगे अपने स्किल एजुकेशन के माध्यम से। बच्चों को सांस्कृतिक खेल की, देखिए, वो जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और जो खेल कूद है और अकादमिक है, वो प्रत्येक कैंपस का कैनवस होता है। पूरा वर्ष जो है ऐसी अकादमिक गतिविधियां, सेमिनार के माध्यम से अनेक कार्यक्रम होते हैं, विशेषज्ञों के बाहर से आमंत्रित एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं, और भिन्न जो क्षेत्र हैं ज्ञान के, विज्ञान के और समकालीन जो ज्ञान के, उस विषय में क्या क्या संसार में हो रहा है वो जानकारियां होती हैं। उसमें इंटरनेट का भी जो है हम भरपूर प्रयोग करते हैं। साथ साथ में जो है इसमें जो स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और लगभग 150 विद्यार्थियों ने सत्र 2022-23 में पहले विश्वविद्यालय स्तर पर, जिसे आप अंतर महाविद्यालय कहते हैं, तत्पश्चात ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो अंतर विश्वविद्यालय है, तत्पश्चात नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स तक भी 150 छात्र छात्राओं ने गत वर्ष भाग लिया है और क्रीड़ा के क्षेत्र में परचम लहराया है। साथ में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति पे, नृत्य पे, संगीत पर और अनेक प्रकार की साहित्यिक गतिविधियां। इसके साथ साथ शोध अनुसंधान की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी प्रत्येक वर्ष हरियाणा सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अनुदान से जो हैं वो महाविद्यालय में आयोजित करते हैं। तो एक महाविद्यालय मात्र एक कक्षाओं में बैठ के और जो विश्वविद्यालय का निर्धारित सिलेबस है उसको पढ़ाना, विद्यार्थियों का पढ़ना, परीक्षा देना और पास हो जाना, ठीक है, हमारी जो दर्शन है, दृष्टिकोण है, वो यहाँ तक सीमित नहीं है। एक होलसम पर्सनैलिटी, एक बहुआयामी संपूर्ण व्यक्तित्व का अपने विद्यार्थी में विकास कर सकें और इस राष्ट्र को एक समर्पित जिम्मेदार नागरिक हम दे सकें, वो शिक्षा भी साथ संस्कार परक दे सकें, ये एक इस संस्था का उद्देश्य है।